केंद्र सरकार के साथ साथ बिहार सरकार भी कई सारी ऐसी योजनाएं चला रही है जिसमें तमाम सारे ऐसे पैसे मिल रहे हैं जिस पैसे को लेकर के आप रोजगार शुरू कर सकते हैं। पूरे देश में सबसे बड़ा यदि कोई मुद्दा है वो है बेरोजगारी का, वो है पलायन का, कि पलायन कैसे रुकेगा। इसके लिए तमाम सारी योजनाएं चला रही है, केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो। PMFME योजना हो गया, या फिर PMEGP योजना हो गया, या फिर मुख्यमंत्री उद्यमी योजना हो गया, या फिर लघु उद्यमी योजना हो गया, या फिर विश्वकर्मा योजना हो गया। लोगों को अनुदान के साथ पैसा दे रही है। ऐसा नहीं है कि बिजनेस लगाने के बाद पैसा दे रही है। पहले सरकार पैसा दे रही है, फिर आप बिजनेस लगाइए, यानी सरकार का पैसा उठाइए फिर बिजनेस लगाइए। 2-2 लाख रुपया मुफ्त में सरकार दी। 2-2 लाख रुपया अभी 59,000 लोगों को मुफ्त में दी है, उसमें एक भी रुपया नहीं चुकाना है। लेकर के आप रोजगार करिए, आपको 1 रुपया सरकार को लौटाना नहीं। जी जी बिल्कुल। इसीलिए हम लोग को नियुक्त की हुई है कि कोई इसमें बिचौलिया शामिल ना हो और कस्टमर को इसका सही लाभ मिल सके, सही जानकारी मिल सके। लगाना चाहते हैं, आटा चक्की हो गया, सत्तू बनाना चाहते हैं, या फिर बेसन बनाना चाहते हैं, या फिर मसाला, या फिर चाउमीन, या फिर जो पानी पूरी का दिख रहे हैं, पानी पूरी का मशीन लगाना चाहते हैं, ऐसे लोग लगा करके लोग लाखों रुपया कमा रहे हैं। अगर पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद भी आप बेरोजगार हैं और बिहार से बाहर अन्य प्रदेशों में जा करके आपको रोजगार की तलाश करनी पड़ रही है, तो अब आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार के साथ साथ बिहार सरकार भी कई सारी ऐसी योजनाएं चला रही है जिसमें तमाम सारे ऐसे पैसे मिल रहे हैं जिस पैसे को लेकर के आप रोजगार शुरू कर सकते हैं और रोजगार शुरू करने के बाद आप लाखों रुपया महीना तक कमा सकते हैं। अभी हमारे साथ उद्योग विभाग के सर है, थोड़ा सा बात करेंगे इनसे कि जो सरकार योजनाएं चला रही है, सरकार से किस तरीके से हम पैसे लेकर के, कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो पैसे लेकर के रोजगार करके और अच्छा खासा मुनाफा, अच्छा खासा रोजगार वो कर सकते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको, क्योंकि आप मतलब आज मुझे बहुत खुशी हो रही है और गर्व महसूस हो रहा है कि आप सामाजिक खबरों को दिखाने के साथ साथ आज जो समाज में चाहिए, जो समाज के लोगों को चाहिए, वो आप खबर दिखाने आए हैं। जैसे आज पूरे देश में सबसे बड़ा यदि कोई मुद्दा है वो है बेरोजगारी का, वो है पलायन का, कि पलायन कैसे रुकेगा। इसके लिए तमाम सारी योजनाएं चला रही है, केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो। मुझे लग रहा है कि जो आज योजनाएं जो चला रही है, PMFME योजना हो गया, या फिर PMEGP योजना हो गया, या फिर मुख्यमंत्री उद्यमी योजना हो गया, या फिर लघु उद्यमी योजना हो गया, या फिर विश्वकर्मा योजना हो गया, ऐसे तमाम तरह की सरकारी योजनाएं चला रही है जिसमें लोगों को अनुदान के साथ पैसा दे रही है। ऐसा नहीं है कि बिजनेस लगाने के बाद पैसा दे रही है। पहले सरकार पैसा दे रही है, फिर आप बिजनेस लगाइए, यानी सरकार का पैसा उठाइए फिर बिजनेस लगाइए और अच्छा से चलाइए। देखिए सरकार भी क्या चाह रही है, मुझे लग रहा है कि जो अभी सरकार जो चला रही है, जैसे 2-2 लाख रुपया मुफ्त में सरकार दी, 2-2 लाख रुपया अभी 59,000 लोगों को मुफ्त में दी है, उसमें एक भी रुपया नहीं चुकाना है। और जैसे 2 लाख रुपया लेकर के आप रोजगार करिए, आपको 1 रुपया सरकार को लौटाना नहीं। जी जी बिल्कुल। अभी हालांकि बंद हो गया है कुछ ही दिन पहले, अभी जिसका लिस्ट में नाम आया है उसका ट्रेनिंग चल रहा है और अभी 50,000 रुपया फर्स्ट किस्त आया है। इसके बाद सेकंड किस्त आएगा जिसमें 1 लाख रुपया आएगा, और उसके बाद थर्ड किस्त में फिर 50,000 आएगा, जिसमें एक भी रुपया नहीं चुकाना। सरकार से पैसा लेकर के आदमी रोजगार कर सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। सवाल यह है कि लोग पैसा लेने के लिए जाए कहाँ? बीच में दलाल लोग पड़ जाते हैं, पैसा नहीं मिल पाता है। वो लोग चार्ज करते हैं कि हमको 50,000 दीजिएगा तो आपको पैसा दिलवाएंगे, बैंक का चक्कर काटते रह जाते हैं, पैसा नहीं मिल पाता है। तो आपसे लोग कैसे कॉन्टेक्ट करके जो है कि पैसा ले सकते हैं सरकार से? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लोगों के मन में एक तो पहला चीज़ ये है कि लोगों को इसकी सही जानकारी नहीं है कि सरकार जो योजनाएं चला रही है इससे लोगों को क्या लाभ है। तो हम आपको बता दें कि जो सरकार जो योजना चला रही है उसके साथ साथ कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रचार प्रसार भी कर रही है बड़े पैमाने पे, जिसके बारे में कुछ लोग देख भी रहे हैं लेकिन सही से नहीं समझ पा रहे हैं। उसी के कारण जो आप बोले कि लोग दलाल जैसे दलाल बिचौलिए जैसे हो जाते हैं। हालांकि मुझे भी सुनने को मिला है लोगों के माध्यम से कि बहुत लोग ऐसे कहते हैं कि दे दो, इतना उतना करा देते हैं। इसी के लिए सरकार हम लोग को नियुक्त की हुई है उद्योग विभाग में कि हम लोग डायरेक्ट कस्टमर से मिलें, यानी डायरेक्ट आम आदमी से मिलें और उनको हम समझें कि ये व्यक्ति जेन्युइन है, ये व्यक्ति लायक है और ये व्यक्ति इच्छा है इसके अंदर ये काबिलियत है, ये रोजगार लगा सकता है, ये बिजनेस व्यवसाय लगा सकता है और अपने साथ साथ अपने परिवार के साथ साथ अगल बगल आसपास के लोगों को भी बिजनेस करके रोजगार दे सकता है, ताकि उन लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। देखिए मुझे लग रहा है कि जो सरकार अभी योजना जो चला रही है 30 साल 25 साल पहले यदि चलाती तो शायद इतना पलायन आज के समय में जो है, इतना जो बेरोजगारी जो चरम सीमा पे है वो नहीं होता।
मुझे जहाँ आपको तक सरकार खुद नियुक्त की है कि आप घूमिए, समझिए, लोगों से मिलिए और जिनको रोजगार की जरूरत है, जो कंपनी खोलना चाहते हैं, फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, उनका आप सहयोग करके उनका लगवाइए। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए आपको सरकार नियुक्त, इसीलिए हम लोग को नियुक्त की हुई है कि कोई इसमें बिचौलिया शामिल ना हो और कस्टमर को इसका सही लाभ मिल सके, सही जानकारी मिल सके। यहाँ तक कि हम लोग कस्टमर को मिल करके समझते हैं, उसके बाद कस्टमर को सपोर्ट भी करते हैं, कस्टमर को सही जानकारी देने के बाद बैंक में भी मदद करते हैं, उसको आसानी से पैसा मिल सके। और हालांकि अभी जो पीएमएफएमई योजना चल रहा है जिसमें 10 लाख तक आसानी से बिना कोई मॉर्गेज, बिना कोई गिरवी का आसानी से सरकार पैसा दे रही है। जो पीएमएफएमई का बात कर रहे हैं, फूड से रिलेटेड कोई भी आइटम आप मतलब मशीन लगाना चाहते हैं, आटा चक्की हो गया, सत्तू बनाना चाहते हैं, या फिर बेसन बनाना चाहते हैं, या फिर मसाला, या फिर चाउमीन, या फिर जो पानी पूरी का दिख रहे हैं, पानी पूरी का मशीन लगाना चाहते हैं, ऐसे लोग लगा करके लोग लाखों रुपया कमा रहे हैं। तो ये सब मशीनें लगा करके लोग अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लोग लाखों रुपया महीना कमा रहे हैं और मतलब एक तरीके से सरकार भी उनका सम्मान कर रही है। सरकार चाह रही है कि आप नौकरी की तरफ कम मूव कीजिए, आप स्टार्टअप कीजिए। इससे क्या होगा कि आप जब मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, जब आप अपना स्टार्टअप लगाएंगे, तो इससे क्या होगा, एक तो जो है महंगाई दर कम होगा, क्योंकि मान लीजिए हम दूसरे देश से जब कोई प्रोडक्ट को मंगाते हैं तो उससे क्या होता है कि एक्सपेंसेस ज़्यादा होता है, ट्रांसपोर्टेशन खर्च लगता है। लेकिन जब हमारे यहाँ बनेगा तो एक्सपेंसेज कम होगा और जीडीपी जो है वो दूसरे देश के तुलना में, मेरा जब देश विकसित होगा तो जीडीपी, जैसे आप चाइना का बात करते हैं कि चाइना का जीडीपी इतना है, तो चाइना क्या है, आत्मनिर्भर है, वो मैन्युफैक्चरिंग करता है। जो आज मोदी जी बात कर रहे हैं आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर बिहार की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि यदि मैन्युफैक्चरिंग यदि करते हैं, आप एग्जांपल हम आपको एक चीज़ देना चाहते हैं। 3-4 साल पहले यदि आप एक मतलब तरीका से देखते हैं कि जो एलईडी बल्ब जो आप जलाते हैं घर में, वो एलईडी बल्ब जब आप खरीदने जाते थे तो उसका दाम क्या था 200, 250, 150 रुपया ऐसे था। लेकिन आज वही एलईडी बल्ब का दाम कितना है, 25 से 30 रुपया है, ज़्यादा से ज़्यादा 40 रुपया। तो समझने की ज़रूरत है आखिर जो महंगाई दर है कैसे कम हुआ। तो क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रहा है। मेरे जिले में, मेरे गांव में, मोहल्ले में लोग बल्ब निर्माण कर रहे हैं। सरकार जो योजनाएं चला रही है उसमें कितने तक का पैसे का मतलब कि लेन देन सरकार से लोग कर सकते हैं, मैक्सिमम कितना पैसा सरकार दे सकती है कि लोग बड़े पैमाने पे भी रोजगार का शुरुआत कर सके? देखिए सर, जो सरकार जो पैसा दे रही है वो तो करोड़ों रुपया तक दे सकती है, लेकिन उसके पीछे एक मतलब मकसद है। आपको किस आधार पे पैसा देगी? एक तो क्या, तो आपका बिजनेस अच्छा चल रहा हो, ठीक है, तो आपको बैंक ट्रस्ट कर लेगी आपके ऊपर कि ये व्यक्ति काम कर रहा है बेहतरीन, इसको इतना पैसे की आवश्यकता है और यदि हम इतना पैसा देंगे तो ये बड़ा पैमाना पे काम करेगा, तो काफ़ी लोगों को रोजगार मिलेगा, ठीक है, और पैसा भी आप आसानी से चुका सकते हैं, ठीक है। लेकिन है क्या कि यदि आप न्यू हैं, मतलब नए हैं, नए फील्ड में उतर रहे हैं, तो आपको बैंक आसानी से 10 लाख तक, यानी लेस देन 10 लाख, मतलब 10 लाख से कम तक का आसानी से बिना कोई मॉर्गेज, बस एक बार बैंक मैनेजर समझना चाहते हैं कि आप जो रोजगार लगाना चाह रहे हैं उसके बारे में आप कितना जानते हैं, क्या आप सफल हो पाएंगे। तो देखिए, कोई भी व्यक्ति कब सफल होगा, जब रोजगार लगाएगा, उसको सही गाइडलाइंस मिल पाए। तो वो सही गाइडलाइंस कहाँ से मिल पाएगा? हम लोग का ऑफिस है उद्योग विभाग, फतहावाला रोड जो है बसडीला में, ठीक है, और अपना भी कार्यालय है जो कि सुबह शाम हम लोग बैठते हैं। RR मोड़ पे मेरा कार्यालय है, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग बैठ करके फिर लगता है लोगों को कि अच्छा जानकारी चाहिए, मार्केटिंग का जानकारी चाहिए, तो वो हम लोग तमाम जानकारी भी देते हैं, सपोर्ट भी करते हैं। यानी अगर किसी के पास आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट हो तो वो कागज आपके पास लाए, जो भी पैसे का लेन देन है वो पूरा का पूरा आप जिम्मेदारी लेकर के करवाएंगे और सारा का सारा पैसा कस्टमर के अकाउंट में जाएगा। देखिए, जो कहीं पे मतलब भाग दौड़ करने की आवश्यकता नहीं है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। लोगों के मन में क्या है कि ज़्यादा डॉक्यूमेंट लगेगा, जहाँ डॉक्यूमेंटेशन की बात आती है उसमें क्या है कि आप आधार कार्ड और पैन कार्ड लाइए। आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट पे आपका आसानी से पैसा मिल जाएगा। तो इसमें आपको कितना मिलेगा? जैसे अगर कोई कस्टमर से, आप लोगों का भी तो डिमांड होता होगा ना कि भैया हमको भी आपसे 10,000 20,000 चाहिए। देखिए, हम लोगों को 1 रुपये की आवश्यकता नहीं है, हम लोग 1 भी रुपया नहीं लेंगे कस्टमर से, क्योंकि हम लोगों को खुद विभाग नियुक्त की हुई है और हम लोगों को ऑलरेडी पैसा विभाग से मिलता है। तो ऑलरेडी पैसा कस्टमर से कोई लेने की जरूरत नहीं है, कस्टमर आपको देगा भी नहीं। देखिए, कस्टमर से हम क्यों लेंगे?
कस्टमर से मुझे लेने की क्यों आवश्यकता होगी? फिर वही बात आ गई बिचौलियों की। तो इसीलिए तो सरकार हम लोगों को नियुक्त की हुई है कि कोई इसमें तिसरेट ना शामिल हो, कोई बिचौलिया शामिल ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग रोजगार लगा सके, ताकि मेरा राज्य, ताकि मेरा देश डेवलप हो सके। बिल्कुल। तो अगर आप लोग कहीं से भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप किसी भी तरीके का कोई रोजगार शुरू करना चाहते हो, चाहे वो पानी पूरी का हो, चाहे आटा चक्की का हो, चाहे आपके दिमाग में कोई भी रोजगार आ रहा हो, दुनिया का कोई भी चीज़ यदि आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, कोई भी चीज़ निर्माण कर रहे हैं या फिर सर्विस दे रहे हैं, तो सरकार आपको आसानी से पैसा दे देगी। आप नए हो तब भी देगी, पुराने हो तब भी देगी। ये है कि जो पुराना है, जो व्यक्ति ऑलरेडी काम कर रहा है, उसके ऊपर क्या है, विभाग को, बैंक को ट्रस्ट है कि ये व्यक्ति काम कर रहा है, इसको और बढ़ाया जाए, और यदि और बढ़ाते हैं तो वो आसानी से उस फील्ड में बेहतर मुकाम हासिल कर सकता है और हजारों लोगों को रोजगार दे सकता है। मान लीजिए कि आपका टर्नओवर अच्छा है, आप अपने क्षेत्र में बड़ा सा कंपनी बैठा लिए, ठीक है, और आप अपना भी पैसा इन्वेस्ट किए हुए हैं, तब तो लगेगा ना भाई विभाग को, सरकार को भी, कि भाई ये व्यक्ति ऑलरेडी पहले से काम कर रहा है, इसको पैसे की आवश्यकता है, तो थोड़ा मदद कर दिया जाए। मान लीजिए सपोज डैट आप ही का लड़का है, आपसे बोलेगा कि पापा, या फिर आपका भाई है, वो बोलेगा भैया मुझे पैसे की आवश्यकता है, मुझे ये बिजनेस करनी है, तो आप बोलिएगा ना कि उसके बारे में तुम कितना जानते हो, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि आप पुराने हैं, यदि पहले से बिजनेस कर रहे हैं तभी मिलेगा। आप नए हैं, यदि किसी अन्य राज्य में यदि आप नौकरी कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, तब भी आपको सरकार पैसा देगी, लेकिन अपने राज्य में लगाने के लिए आपको पैसा देगी, ठीक है। आप अपने जहाँ के रहने वाले हैं, ठीक है, या फिर ऐसा नहीं है कि आप वहीं पे लगा सकते हैं, ठीक है। आप कहीं पे भी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, ठीक है, आप इंडिया के निवासी होना चाहिए, जो जैसे मतलब मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट का योजना है तो भारत के निवासी होने चाहिए, ठीक है, तभी होगा। ऐसे भी बाहर के लोग नहीं अप्लाई करते हैं, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। और देखिए एक चीज़ और सवाल है सर, कि मान लीजिए कि जो लोग चंद पैसों को कमाने के लिए बाहर अन्य प्रदेश में तो चले जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन पूरे परिवार को छोड़ करके जाते हैं। पैसा तो कमाते हैं, घर पे पैसा भी भेज देते हैं, लेकिन जो उनको जीवन का जो असली चैन सुकून जो होता है वो नहीं मिल पाता है। आपको भी पता है, कंपनी में बाहर भी पूरा समय कंपनी में बाहर मिल जाता है और एक्सपेंसेस ज़्यादा हो पाता है और खर्च उनको कम बच पाता है। तो इस सब को देखते हुए सरकार योजनाएं चला रही है कि आप अपने क्षेत्र में रोजगार, जी अपने क्षेत्र में रोजगार करें। घर पे रहेंगे तो जो आप रूम का रेंट दे रहे हैं वो आपका बचेगा, आपका जो खाना खुराकी का जो पैसा जो ज़्यादा बाहर में जानते हैं कि वहाँ पे एक्सपेंसेस ज़्यादा होता है, वो सब बचेगा। और ख़ास बात यह है कि आप नौकरी यदि कर रहे हैं, सरकार का यही मकसद है कि आप बड़ा नौकर नहीं, आप स्मार्ट मालिक बने, छोटा मालिक बने। ये सरकार की मकसद है। आप यदि बिजनेस करते हैं तो इसमें क्या है कि आप अकेले हैं, बिजनेस किए, उसके बाद आप यदि नहीं भी हैं, आप कहीं पे जा रहे हैं तो आपका लड़का वो हैंडल कर सकता है, लेकिन आप नौकरी में हैं, यदि नौकरी छोड़ देंगे तो क्या आपका लड़का वहाँ पे जा सकता है? नहीं जा सकता है। तो ये सीधा फंडा है। देखिए, तो अगर आप कहीं से भी इस वीडियो को देख रहे हैं, स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है उस नंबर पे कॉल करके सर से सारी जानकारियां ले सकते हैं। अब आपको पलायन करने की ज़रूरत नहीं है, अपने परिवार को छोड़ करके बाहर प्रदेश, गुजरात, मुंबई और महाराष्ट्र जाने की ज़रूरत नहीं है। सरकार पैसा दे रही है रोजगार करने के लिए। पैसा लीजिए और रोजगार करके और अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं।